ओके ऋषि जी। जितने भी लोग आए हैं, मैं मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि विवेक भाई को भारत रत्न मिलना चाहिए। इतने आशिकों को बिठा रखा है, इतनी दिल जली बातें हो रही हैं, 1-2 घंटे तक बांध के रखना ये बहुत एक कलाकारी है। पूरा नाम मेरा ऋषि नागर है, और अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था भाई के साथ मेरा। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मेरी जो रूट कॉज है वो बेसिकली है कॉमेडी। एक मैंने जो अभी ऑपरेशन सिंदूर है उसके ऊपर ही मैंने कुछ लिखा है, वो मैं बाद में सुनाऊंगा। तो मैं कुछ चीज़ों में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जैसे मिस्टर मोदी ने क्या किया, अगर आपके घर का एक कॉमन सा सवाल है, आप सोचोगे भी, अगर मोदी आपके घर का पानी बंद कर दे तो क्या होगा? नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। मोदी का जो दिमाग है, जो पीएम है, वो बहुत दूर तक जाता है, दूर तक। वो पहले क्या करते हैं, उन्होंने जो ना हमला बाद में किया, उन्होंने पहले पानी बंद कर दिया। अब पानी बंद करने के बाद में जब सुबह पाकिस्तानी उठे तो सोच सकते हो उनकी हालत क्या होगी। पेपर इकट्ठे कर रहे हैं। तो मोदी नहीं है, उसने पहले ना कोई फायरिंग करी ना कुछ करी, सबसे पहले पानी बंद कर दिया। और सुबह जो पाकिस्तानियों की हालत होगी वो सोच सकते हैं आप। मोटर भी चला के काम नहीं कर रहा। मोटर तो सब क्या चलती जब पानी बंद कर दिया। तो मोटर क्या। अब दूसरी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ मैं। इमरान खान ने फ़ोन किया मिस्टर मोदी को और बोला कि वेरी वेरी थैंक यू, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा। तो मोदी ने पूछा क्यों, क्या कर दिया मैंने? अभी तो मिसाइलें छोड़ रहा हूँ, अभी तो पहुँची नहीं है। तो उन्होंने बोला जिन्होंने जेल में मेरे साथ जो किया, आपने उनके साथ में इतनी मिसाइल के साथ कर दिया। ये भी एक अलग चीज़ है। जैसे बात हो रही थी शायरी की, दिल की, बहुत से लोग आए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए, है ना। तो उसके अंदर जैसे मैं और ऋषि भाई हैं हमारे, मैं भी ऋषि हूँ, ये भी ऋषि हैं, तो कुछ चीज़ें हंसाने वाली भी होनी चाहिए ना। शायरी तो ठीक है ना। जैसे एक मेरे दोस्त ने एक गर्लफ्रेंड पटाई, ठीक है। जितने भी यंग लोग हैं, मैं भी अभी यंग ही हूँ, जो मेरे से यंग है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप एंजॉय करें तो अच्छा लगेगा। वो भाई जो बैठे हुए हैं चश्मे वाले के पीछे, वो बहुत सीरियस बैठे हुए हैं। बहुत सी चीज़ें हो चुकी है लेकिन उनका चेहरा ऐसे है। अच्छा, ऐसा है, मतलब एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है ना, आना चाहिए। आप आए हैं, एंजॉय करिए, टाइम दिया है, सबसे बड़ा होता है टाइम। तो मैं बात कर रहा था, मेरे एक दोस्त ने क्या किया, गर्लफ्रेंड बोलती थी कि मेरा फ़ोन नहीं है, मैं कैसे बात करूं। तो उसने क्या किया, घर में पापा के ना पैसे चोरी कर लिए, पापा को बताया नहीं, पजामे से निकाले उसने 20,000 रुपये, फ़ोन लिया और गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। गर्लफ्रेंड बहुत ही खुश हुई, दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू बोला, प्यार एकदम बढ़ गया एकदम। अब वो मेरे दोस्त की हालत बहुत ही ख़राब है, एक शायर की तरह है। फ़ोन देने के बाद वो पूरे दिन मस्ती में रहा, उसने अपना काम किया ऑफिस का, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। फिर रात को उसको तूने शर्ट ऊपर करी, ऐसे थोड़ा कॉलर ऊपर करे और बोला मैं कॉल करता हूँ। वो बंदा 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक कॉल करता रहा और रिंगटोन बजी, जिस पे आप नंबर घुमा रहे हैं वो किसी और कॉल में व्यस्त हैं। उसके बाद से तो उसका प्यार मोहब्बत से विश्वास ही उठ गया। अब जैसे मैं सुना रहा हूँ एक और चीज़, ये शराब कौन पीता है? ऐसे हाथे खड़े करो। कभी कभार ओकेशनली पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कर रहा, सब शराबी हैं। अरे नहीं, रेगुलरली हैं। बड़े वाले। अब मैं शराब के ऊपर आ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मेरे बहुत सारे हैं लेकिन टाइम का वो है थोड़ा सा, अगर आप टाइम और बढ़ा देंगे तो मैं और बताऊँगा आपको। तो क्या होता है बेसिकली, क्या होता है, जो इंसान शराब पीता है वो सब कुछ भूल सकता है,
वो भूल सकता है कि घर के अंदर सिलेंडर बुक करना था, मैंने फ़ोन पे करना था, मेरी लास्ट डेट थी इसकी, मेरे एग्ज़ाम की लास्ट डेट थी, उसका मुझे फ़ीस भरनी थी, लेकिन उसे पता होगा 10 बजे ठेका बंद हो जाता है। वो नहीं भूल सकता। वो कभी नहीं भूलता। और देखो, जब इंसान ओकेशनली तो पीते हैं लोग, जाते हैं आते हैं, आप सभी जाते होंगे पार्टी वार्टियों में, जब लोग ओकेशनली के अलावा आप लोगों को देखेंगे सुनेंगे और उसका भी ब्रेकअप हो गया होगा, फिर वो ठेके पे जाएगा सीधा। वो एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ मैं, मुझे उम्मीद अच्छी लगेगी आपको। अब वो बंदा जो है वो दिल से पूरा उसका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। अब उसके पास में कुछ रहा नहीं किसी को बताने को, समझने को, क्योंकि ब्रेकअप के बाद तो वो भी डिच कर देती है, ब्लॉक कर देते हैं फ़ोन अब तो, है ना, तो यादें रह जाती हैं। अब बंदा गया ठेके के पास, अब उसने ली रॉकफोर्ट, लगा लो रॉकफोर्ट का हाफ ले लिया, साथ में मिनीचर भी ले लिया। अब वो कमरे में बैठ गया। अब वो इंसान चकना भी लेके आएगा। वो चकना वो लेके आई थी। नहीं, वो अकेले पी रहा है। अब क्या हुआ, वो बिल्कुल गमगीन है, ठीक है, फूका हुआ आशिका, फूका हुआ बिल्कुल अंदर से। अब वो दारू पीना स्टार्ट कर रहा है, दारू पीना धीरे धीरे करे। क्या हुआ, उसने सामान रखा, गिलास रखे और शुरू हुआ वो। अब शराब उस पर चढ़ती चली गई। जब 1 घंटा हुआ तो उसकी आंखें ऐसे होने लगी पहले तो। अब वो फ़ोन निकाल रहा है, अब वो देख रहा है वो गर्लफ्रेंड कौन सी थी मेरी, क्योंकि वो भूल गया। कॉन्सेप्ट सुनो। उसके बाद उसे मिल नहीं रहा, उसे दोबारा देखा, हाँ ये, उसकी शक्ल देखता ही ना वो नीट पी गया, एकदम उसको गुस्सा आ रहा है। 1 घंटे से 2 घंटा हो गया, उसकी शक्ल ही देख रहा है वो। अब क्या हुआ, अंदर का आशिक और आ गया बाहर, अब वो रो रहा है। अरे भाई कॉमेडी का है। उसको आशिकनी उल्टी कहते हैं। वो अभी 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 आएगी, अभी आएगी, उल्टी आएगी। अभी आएगी। 3 घंटे में। अब वो पी रहा है, सुनो मज़ा आएगा। वो पी रहा है, 1 से 2 घंटे हो गए। अब क्या हुआ, उसका ध्यान गया उन लोगों पे जिनसे उसने पैसे लेने हैं। पहले ध्यान गया गर्लफ्रेंड के ऊपर। अब गर्लफ्रेंड को देख रहा है और उसका मतलब मोबाइल देख रहा है, उसकी डीपी देख रहा है, ब्लॉक हो चुका है। उसी बीच में उसे मैसेज करने की कोशिश कर रहा है नशे में ही, जबकि वो ब्लॉक है। इसी बीच क्या हुआ, उसका नाम था अनीता, और अनीता का मैसेज अनीता किसी और पे चला गया। वो अनीता LIC वाली थी, शराब के नशे में। जीवन के साथ भी जीवन के बाद। हाँ। अब उसने पूछा कि ये क्या, मतलब क्या है ये, तो उसको ध्यान आया कि अरे ये तो मैंने किसी और को भेज दिया है। फिर उसके बाद में उसने डिलीट किया, उसे सॉरी बोला। अब उसके बाद में वो पीता रहा, ठीक है ना। अब वो पूरा हो चुका है, बिल्कुल पी के, बिल्कुल उसे होश नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। अब वो क्या करेगा, फ़ोन निकालेगा पहले, और किसी से बात करने की कोशिश करेगा। रात के 4 बज रहे हैं, दुनिया सो रही है। भाई अपनी गाड़ी में। और फिर वो सुबह उठा तो स्टैंड अप कॉमेडी करने आया। अब जिसको फ़ोन मिला रहा है, आधे बंदों ने फ़ोन नहीं उठाया, दोस्तों ने। हाँ वो हो गया बस। हाँ, आधे बंदों ने, दोस्तों ने फ़ोन नहीं उठाया उसका, ठीक है ना। जिन्होंने उठाया उन्होंने गालियाँ दी उसको, 10-12 गालियाँ निकाली मोटी मोटी। वो समझ जाओ आप, मोटी मोटी। उसके बाद में वो फिर फ़ोन कट गया। उसके बाद में उसे पता लगा कि उसको ह्यूमन नेचर बता रहा हूँ। उसके बाद ध्यान आया, दारू तो बहुत पी ली, खाना कहाँ है खाना। अब खाना ढूंढ रहा है वो, तो खाना तो उसे मिला नहीं। फ्रिज खोला तो भंडारे की पूड़ियाँ पड़ी थी। अब निकाला भंडारा, उसने खाया। उसके बाद में उसने देखा कोई फ़ोन नहीं उठा रहा उसका, ठीक है ना। और उसके बाद में लास्ट में एक शेर सुना देता हूँ लास्ट में। हाँ, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि जब मैं जितना उदास और परेशान होता हूँ, उतनी शराब के पास होता हूँ। दुनिया कहती है मत पी शराब, ये कड़वी होती है। मैं बोलता हूँ यार 500 रुपये पेटीएम कर दे, ठेके पे जाना है। थैंक यू, धन्यवाद।
बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।